और मैं निश्चित तौर पे ये कहूंगा कि अगर महाराज जी वर्तमान में अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो छोटी घटना पर ही ऐसी तैसी थे तो मार दिए गए, आप मुसलमान थे तो छोड़ दिए गए। ये घोर निंदा है इसकी। एकदम कड़ी कार्रवाई, आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को सबक देना चाहिए ताकि देश में फिर हमले ना हो। इतने बड़े देश में संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनवी भारत। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी घटना हुई जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। ये घटना उन पर्यटकों के साथ हुई जो वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे। बताया जा रहा है कि लगभग 2000 पर्यटक वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ गोरखपुर के कुछ लोग हैं, आइए उनसे हम लोग बात करते हैं। जिस तरह से ये दर्दनाक घटना हुई इसके बारे में ये लोग क्या कहना है। सर, कुछ पर्यटक है जम्मू कश्मीर पहलगाम घूमने गए थे और ये घटना जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कड़ी निंदा के बाद लगातार बहुत दिन से कड़ी निंदा हो रही है। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो कड़ी निंदा लोग करते हैं। अब कड़ी निंदा के बाद अब समय आ गया है कड़ी कार्रवाई करने का। लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सेंटर में आज लगभग 2 बार का कार्यकाल रह गया, मोदी जी का हो गया। उत्तर प्रदेश में महाराज जी हैं, ये 8वां साल चल रहा है। लेकिन इस बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी ऐसी चीज हुई, बहुत सारे इवेंट्स हुए जो आज तक 60 साल 70 साल से बाधित थे। अब ये जरूरत है, आज जो घटना हुई है, जो कल की घटना, जो हृदय विदारक घटना है, जिसमें पूछा गया कि हाँ क्या नाम है तुम्हारा, पूछ करके नाम मारा गया, ये भारत की संस्कृति नहीं है। आज इस देश में जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके लोग बैठे हुए हैं, जो गंगा और जमुनी तहजीब का बहुत उद्घोष करते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो नाम पूछ के मारा गया है, ये किस श्रेणी में आता है? कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और जब इस घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला, वो विदेश दौरे पे थे, वो तत्काल वहां से चले और इंडिया चले आए। अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी विदेश यात्रा पे थे, वो भी इंडिया वापस आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात किया जाएगा। सर, जिस तरह से ये पर्यटक घूमने के लिए गए और उनके धर्म को पूछकर उनको मारा गया, क्या कहना चाहेंगे? घोर निंदा है इसकी और इसका बदला भारत सरकार को तुरंत पाकिस्तान से लेना चाहिए। इसका बदला जरूर होना चाहिए। फिर इसके पहले एक पुलवामा भी हमला हुआ था, उसमें भी कई लोग मारे गए थे। और इस तरह की घटना जो है, जो सोशल मीडिया पर लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम कड़ी कार्रवाई, आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को सबक देना चाहिए ताकि देश में फिर हमले ना हो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इन लोगों का साफ कहना है कि कोई भी हो, आतंकवादी का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती है। और बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर। सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, आतंकवादियों ने जो नामर्दगी का काम किया है पुलवामा में, वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में छुपे हों, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे साथ राजवीर जी, और आप योगी जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं और गोरखपुर से आपका लगाव भी रहता है। अगर क्या देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते तो किस तरह का एक्शन लेते हैं? लगभग 1993-94 से पूज्य गुरुदेव के साथ हूँ, उनकी एक एक मोमेंट्स को समझता हूँ। चाहे चित्तौरा का हिंदू संगम हो या निचलौल जो महाराज जी का मंदिर है उसका अनावरण हो, उससे लेकर के तमाम ऐसी चीजें थी जो हम लोगों के सामने हुई हैं। और मैं निश्चित तौर पे ये कहूंगा कि अगर महाराज जी वर्तमान में अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो छोटी घटना पर ही ऐसी तैसी कर देते। ये तो बहुत बड़ी घटना है, इस पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन धन्य भाग है देश का कि दुबई की 5 दिवसीय यात्रा छोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी रात में इस स्थिति की गंभीरता को समझ करके पहुंच चुके हैं। अब देखना है आगे क्या कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष भी वापस, राहुल गांधी भी वापस आ रहे हैं, विदेश दौरे पे थे। नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। और राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे उसी दिन इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी बेड़ा गर्क नहीं हो रहा। जिस तरह से पर्यटकों की जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, मैंने कहा ना, 140 करोड़ की आबादी का देश है। छिट-पुट वारदातें हर जगह होंगी। ये छिट-पुट वारदातों में से नहीं है, टारगेट किया गया है। पहले रेकी की गई, रेकी करने के बाद टारगेट किया गया, टारगेट करने के बाद उस एरिया में पहलगाम में ये बिना किसी मतलब ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है, टारगेटेड कि वहां पे इतने यात्री आए करके सारी चीजें की गई हैं। ये प्री प्लान्ड है।
और नाम पूछ करके मारना, ये कहीं मैं क्या कहूँ, मैं सर, जाति पूछ के मारा, जिस तरह से आतंकी वहां पर पहुंचे और जाति के पूछ कर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जाति पूछ के जो गोलियां उन्होंने बरसाई हैं, अगर आज प्रधानमंत्री माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी होते तो आज ही पाकिस्तान से युद्ध का ऐलान हो जाता। जाति पूछ के मारना, आतंकवादी को तो कोई भी जाति नहीं होती, मगर जाति संबंधित सब पूछ के मारना, ये कहाँ का न्याय है? आप हिंदू थे तो मार दिए गए, आप मुसलमान थे तो छोड़ दिए गए, ये घोर निंदा है इसकी। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लोग नाराज आ रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी घटना को लेकर जो भारत के लोग हैं वो इस समय कह रहे हैं कि आतंकी कोई भी उसको भड़कना नहीं चाहिए और जो भी इस घटना में शामिल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। सर, और कुछ भी कहना चाहते हैं आप? मैं क्या कहूँ, कल ही से इस घटना के विषय में सोच रहा हूँ। सोशल मीडिया पे लगभग जितना मन की भड़ास है निकालना वो निकाल चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज है ना कि देश, लोग कहते हैं कि हाँ देश के 3000-4000 जातियां हैं, उनकी जातियां हैं, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कल ध्वस्त होता दिखाई दिया, जबकि भाजपा की इतनी मजबूत सरकार जिसने इतने बढ़िया इतने अच्छे निर्णय लिए, तो इतनी सारी चीजें, राम मंदिर का मुद्दा जो मुद्दा बना करके, अगर भाजपा किसी चीज को मुद्दा बनाती तो राम मंदिर आज तक नहीं बनता, अब तक राम मंदिर बना दिया और भी सारे 370 कम कर दिया, लगभग बहुत सारे ऐसे। इसी तरह एक बार कड़ा डिसीजन लेकर के, मेरा एक सुझाव है भारत सरकार को कि एक कड़ा डिसीजन लेकर के पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते